बीपीएससी के माध्यम से बिहार में हो रही प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो मेरिट बनेगा वो ओवरऑल बनेगा या फिर जिलेवार अलग अलग बनेगा। इसके रिगार्डिंग आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं। अंत तक बने रहेगा, इसी मुद्दे पर डिटेल में बात करने जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आवेदन करना है, इसका डायरेक्ट डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से अगर आप चाहें तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जो मेरिट बनेगा वो ओवरऑल ही बनेगा, मतलब कि जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का और फीमेल का। प्रत्येक कैटेगरी में चूंकि फीमेल के लिए 50% सीटें रिजर्व हैं तो सबके लिए अलग अलग मेरिट डिसाइड होगा। लेकिन ये मेरिट जो होगा वो एक ही होगा पूरे स्टेट के लिए, यानी ओवरऑल मेरिट बनेगा। लेकिन चूंकि आवेदन जब आप कर रहे हैं तो आपसे 3 जिले की प्रायोरिटी मांगी गई है कि आप किस जिले में प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति पाना चाहते हैं। अब किसी भी जिले में कितनी रिक्तियां हैं इसका निर्धारण कैसे होता है, तो ये निर्धारित होता है आरटी एक्ट 2009 के माध्यम से। क्योंकि आरटी एक्ट में लिखा गया है कि 60 छात्रों पर हमें 2 शिक्षक की आवश्यकता होगी। ये प्राइमरी के लिखा गया है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा। ठीक है, तो प्रत्येक जिले में जितने बच्चे होंगे, इनरोल्ड होंगे प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, तीनों का अलग अलग डेटा मांगा जाता है बीएसए के माध्यम से। और उस पर्टिकुलर जिले में कितने शिक्षक कार्यरत हैं उसका अलग डेटा, और उसके बाद से अनुपात के आधार पर हम लोग तय करते हैं कि कितने पद खाली हैं। अब यहाँ पर पद तो निर्धारित हो गया। मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक जिला जिसमें 3 सीटें खाली हैं, टीचर के लिए 3 सीटें खाली हैं, तो वहाँ पर किसी अभ्यर्थी ने, मान लीजिए 10 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया तो 3 ही अभ्यर्थी वहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं। अब 3 अभ्यर्थी 10 में से कौन से होंगे ये तय करेगा कि आपने किस जिले को प्रायोरिटी पर रखा है, और उस जिले का जो टॉप वाला अभ्यर्थी होगा वो किस प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने पटना को सिलेक्ट किया, पटना में मान लीजिए 3 सीटें हैं और टोटल 10 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए। अब 10 अभ्यर्थी में पटना पहले नंबर पर जिसने डाला होगा उसको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन वो जो मेरिट है उसमें 10 अभ्यर्थी जो क्वालिफाई किए हैं वो मान लीजिए सबसे नीचे आ रहा है, 10वें नंबर पर आ रहा है, तो भले ही वो उसने प्रथम प्राथमिकता क्यों ना दी थी उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन जो होता है वो आपके मेरिट के आधार पर होता है। तो जिसका मेरिट उससे ज़्यादा होगा उसको वो सिलेक्शन दे दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है दूसरे अभ्यर्थी ने भी उसको प्रथम प्राथमिकता दी हो पटना को। ठीक है, इस प्रकार से मेरिट का डिसाइड होगा। यानी कि जो ओवरऑल अभ्यर्थी पास होंगे वो एक ही मेरिट होगा पूरे राज्य में। लेकिन जब जिले का आवंटन होगा तो उस जिले में कितने अभ्यर्थियों ने प्रायोरिटी के लिए रखा है और उतने अभ्यर्थियों में टॉप पर कितने अभ्यर्थी हैं और जितनी सीटें रहेंगी टॉप से ऊपर से ले लिया जाएगा। इस प्रकार से जिलों का आवंटन होता है। अब चूंकि पहला अभ्यर्थी जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर पटना को रखा था उसका मेरिट कम होने की वजह से उसको पटना अलॉट नहीं किया गया, तो उसकी दूसरी प्रायोरिटी को देखी जाएगी। अब दूसरी प्रायोरिटी में मान लीजिए यही 10 बंदे थे जो कि सेम भरे हुए हैं, तो दूसरी प्रायोरिटी में पहले वाले बंदे को जिससे पटना अलॉट नहीं हुआ था उसका देखा जाएगा कि उसका उस जिले में मान लीजिए कि फिर से 5 सीटें हैं, तो 5 सीटें में अभी 9 बच्चे बचे हुए हैं, तो 9 बच्चे के टॉप 5 बच्चे को, और यहाँ पर साथ ही साथ कैटेगरी की कितनी सीटें हैं वो कैटेगरी वाइज भी तो बच्चे होंगे, उसके हिसाब से दूसरे जिले में जिसमें 5 सीटें थी टॉप 5 बच्चों को अलॉट कर दिया जाएगा कैटेगरी के हिसाब से। इसके बाद से चूंकि पहले जिले में 3 और दूसरे जिले में 5 अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं, अभी 2 बच्चे बचे हुए हैं। अब बच्चे की तीसरी प्रायोरिटी देखी जाएगी। तीसरी प्रायोरिटी में जो टॉप बच्चे होंगे उनको अलॉट कर दिया जाएगा, और इन सब के बाद से भी मान लीजिए पहले बच्चे को जिसे कोई भी जिला अलॉट नहीं हुआ तो वो कैसे अलॉट होगा। तो अब चूंकि तीनों जो उनके द्वारा प्रायोरिटी दी गई थी वो खत्म हो चुके हैं, तीनों में से कोई भी उनको नहीं मिला है, तो फिर बिहार में जितने भी जिले हैं अल्फ़ाबेटिकल क्रम में, यानी ABCD इस क्रम में रैंडमली उनको सीट अलॉट किया जा सकता है जिसमें वो मेरिट लाई करेंगे। यानी पहले 3 प्रायोरिटी जो बच्चों के द्वारा दी गई है उन पर देखा जाएगा, अगर उनमें अलॉट हो जाता है उनकी कैटेगरी वाइज और जो टॉप के बच्चे हैं उसके हिसाब से अगर हो जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो अल्फ़ाबेटिकल क्रम में मेरिट के आधार पर कि जितने मान लीजिए कि ए अल्फ़ाबेट में अभी 5 सीटें बची हुई हैं तो 5 सीटों को
टॉप 5 के बच्चों से अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद से बी अल्फ़ाबेट पर जाया जाएगा, उसमें मान लीजिए 4 सीटें हैं तो टॉप 4 सीटों को अलॉट कर दिया जाएगा बच्चों से, और इसी प्रकार से जेड तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।